अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आज आप बखैर होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं सबक नंबर 2, एतबार। एतबार ये कहानी पंडित सुदर्शन की लिखी हुई है। पंडित सुदर्शन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। उन्होंने बहुत सारे दिलचस्प और सबक आमोज कहानी लिखी है। तो आइए हम जानते हैं कि एतबार मीन्स क्या होता है। एतबार मीन्स होता है भरोसा और यकीन। एतबार मीन्स क्या होता है? भरोसा और यकीन। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतबार, माँ को अपने बेटे और ज़मींदार को अपने लहलहाते हुए सरसब्ज शादाब खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। ये कहानी है बाबा भारती की, जिनके पास एक बहुत खूबसूरत सा घोड़ा था। वो अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनका घोड़ा बहुत खूबसूरत था, बहुत सजीला था, बहुत बांका था। ये घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती इसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खरारा करते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। अपने हाथ से खरारा करते, यानी खरारा एक ब्रश होता है घोड़ा का बाल साफ करने का। उसे क्या करते? अपने हाथ से उसका जिस्म साफ करते ब्रश से, अपने हाथ से दाना खिलाते और उसे देख देख कर खुश होते। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनको वहम हो गया था कि मैं इसके बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। बाबा भारती सुल्तान को इतना मानते थे कि उन्हें लगता था कि मैं इसके बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। वो इसकी चाल पर फरेफ्ता यानी आशिक थे। कहते, इस तरह चलता है जैसे ताऊस अवधि घटाओं को देखकर नाच रहा हो। उसकी चाल पर इतना फरेफ्ते थे कि उन्हें लगता था कि ताऊस यानी मोर घटाओं को देखकर अवधि घटाओं को देखकर नाच रहा हो। जैसे मोर बादल घिरने से, बारिश होने से नाचता है, वैसे जब उनका सुल्तान घोड़ा चलता था तो उनको लगता था कि ऐसे ही वो नाच रहा हो। गांव के लोग इस मोहब्बत पर हैरान थे। बाज़ वक्त कनखियों से इशारे भी करते थे, मगर बाबा भारती को इसकी परवाह ना थी। जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगाते, इन्हें चैन न आता। कलहन इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर थर्राते थे। होते तो सुल्तान की शहरत उसके भी कानों तक पहुंची। शौक ने दिल में चुटकी ली। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार कर खड़ा हो गया। कलहन वहां का एक डाकू था जो उनके घोड़े के बारे में सुन चुका था। एक दिन क्या हुआ, दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके खड़ा हो गया। बाबा भारती ने पूछा, कलहन क्या हाल है? कलहन ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी मेहरबानी है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की शहरत खींच लाई। कलहन ने क्या जवाब दिया कि सुल्तान यानी उनके घोड़े की शहरत खींच लाई। अजीब जानवर है, खुश हो जाओगे। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। इसकी चाल तुम्हारा दिल मोह लेगी। कहते हैं शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है। कलहन और बाबा भारती में बातचीत हो रही है। क्या कहने, जो उसे एक दफ़ा देख लेता है, इसके दिल पर इसकी सूरत नक्श हो जाती है। मुद्दत से तरस रहा था, आज हाजिर हुआ हूँ। कलहन कहता कि मैं मुद्दत से यानी बहुत दिनों से तरस रहा था, आज हाजिर हुआ हूँ। बाबा और कलहन दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल जहाँ घोड़ा रखा जाता। बाबा ने बड़े गुरूर से घोड़ा दिखाया। कलहन ने हैरत से घोड़े को देखा। इसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा इसकी निगाह से आज तक ना गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। कलहन क्या सोच रहा था कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इस फकीर को ऐसी चीज से क्या निस्बत? इसकी चाल देखकर कलहन के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था, इसके पास ताकत थी। अब कलहन डाकू सोच रहा है कि इस फकीर को ऐसी चीज से क्या निस्बत, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इसने कहा, बाबा साहब, इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। ये कहकर वो चला गया। बाबा खौफजदा हो गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की खबरगिरी में कटने लगी। हर वक्त कलहन का खतरा लगा रहता।
मगर कई महीने गुजर गए और वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक अब कलहन बोलकर चला गया तो बाबा भारती को खौफ हो गया कि कहीं वो मेरा घोड़ा न ले जाए। बेपरवाह हो गए। शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर को जा रहे थे। यकायक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा, जरा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। आवाज में रक्कत थी। रक्कत ये मीन से आवाज बिल्कुल रोने वाली थी, रूहानसी आवाज थी, रोई हुई आवाज। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा तो एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा कर रहा था। बाबा भारती का दिल पसीज गया। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? दिल पसीज गया एक मुहावरा है। बाबा भारती उसको देखकर उनका दिल पसीज गया और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? अपाहिज ने हाथ बांध कर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर मेहरबानी करो। रामावाला यहाँ से 3 मील के फासले पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गादत्त हकीम का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद इसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ और लगाम हाथ से छूट गई। जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा इसे दौड़ाए लिए जा रहा है तो इनकी हैरत का ठिकाना ना रहा। उनके मुंह से चीख निकल गई। ये अपाहिज कलहन डाकू था। बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे। इसके बाद पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कहा, जरा ठहरो। पूरी कुव्वत यानी पूरी ताकत से उन्होंने चिल्लाकर कहा कि जरा ठहरो। उनको समझ में आ गया था ये कलहन डाकू है। कलहन ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और इसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा साहब, ये घोड़ा अब ना दूंगा। बाबा भारती ने करीब आकर कहा, यह घोड़ा तुम्हें मुबारक हो। मैं तुम्हें इसकी वापसी के लिए नहीं कहता, मगर कलहन तुम से सिर्फ एक दरखास्त करता हूँ, इसे रद्द ना करना, वरना मेरे दिल को सख्त सदमा पहुंचेगा। बाबा हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इस वाक़े का जिक्र ना होने पाए। कलहन का मुंह हैरत से खुला रह गया। इसे ख्याल था कि बाबा भारती इस चोरी की इतला पुलिस में देकर मुझे गिरफ्तार करा देंगे। वो सोच रहा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर रूपोश हो जाना चाहिए। इस घोड़े को लेकर क्या हो जाना चाहिए? रूपोश होना चाहिए, यानी गायब हो जाना चाहिए हमें। इसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़ी और पूछा, बाबा साहब, इसमें आपको क्या खतरा है? बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे। सोचो बच्चों, बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा था। उन्होंने क्या कहा? कहा कि अगर लोगों को इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो गरीब पर एतबार ना करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे इनका इससे कोई वास्ता ना था। बाबा भारती तो चले गए, मगर इनका फ़करा कलहन के कानों में अब तक गूंज रहा था। सोचता था बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है। अगरचा बाबा साहब को इस घोड़े से इश्क था, मगर आज इनके चेहरे पर जरा भी मलाल ना था। उन्हें सिर्फ ख्याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना ना छोड़ दें। बच्चों आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो उसने धोखा दिया था बाबा भारती को और वो झूठ का अपाहिज बनकर घोड़े पर सवार हो गया था। इसलिए बाबा भारती ने क्या कहा? उससे कहा कि आप इससे किसी का जिक्र ना करना, नहीं तो लोगों को गरीबों पर से एतबार उठ जाएगा और लोग गरीब की मदद नहीं करेंगे। उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी आदमी नहीं, फरिश्ता है। रात की तारीकी में कलहन बाबा भारती के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। कलहन सुल्तान की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। कभी वहां बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे। कलहन ने आगे बढ़कर सुल्तान को इसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाज़ा एहतियात से बंद कर दिया। इस वक्त इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया। इसके बाद इनके पांव अस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही वो चौंक पड़े।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब घोड़ा वहाँ कहाँ था? बाबा भारती तो ऐसे ही जा रहे थे, तो घोड़ा तब था नहीं। लेकिन घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया, क्योंकि घोड़ा तो अस्तबल में आ चुका था। तो घोड़ा अपने मालिक की आवाज़ सुनकर जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है। बार बार इसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा। पहले बाबा भारती ने क्या कहा था कि लोग गरीब की इनका मदद नहीं करेंगे, लेकिन कल्हन को ये बात दिल को बहुत लग गई और उसने घोड़ा लाकर वापस बाबा के अस्तबल में बांध दिया। तो बाबा ने क्या कहा कि अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने घोड़ा लाकर वापस कर दिया था। और बाबा भारती की ये बात कल्हन को बहुत दिल को लगी थी। आइए अब अल्फाज मायने पढ़ते हैं। खरैरा घोड़े के जिस्म की सफाई के लिए एक ब्रश होता है, ठीक है। फरेफ्ता यानी आशिक, ताऊस मोर को कहते हैं। कनखियों से देखना, नजरें बचाकर देखना, दिल मोह लेना, दिल लुभाना। सूरत नक्श हो जाना यानी सूरत का दिल में बैठ जाना। अस्तबल घोड़े बांधने की जगह। बांका अलबेला सजीला, निस्बत माने होता है ताल्लुक। अवधि गहरे बैगनी रंग की। सीने पर सांप लौटना ये मुहावरा है। हसद करना, किसी की बड़ाई बर्दाश्त ना करना। खबरगिरी यानी खबर रखना, देखभाल। मोहताज ज़रूरतमंद, हाजतमंद। दिल पसीजना क्या है? मुहावरा है, दिल नर्म होना, तरस खाना। अपाहिज हैरान रह जाना, ताज्जुब में पड़ना। रूपोश गायब। मलाल अफसोस रंज। चाप यानी कदमों की आहट। आवाज़ में रिक्कत, रोने की सी आवाज़, रूहान सी आवाज़, दर्द भरी आवाज़। आइए अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल जवाब मैंने लिख दिया है। सवाल नंबर 1 है, बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर क्यों खुश होते थे? जवाब लिखें, क्योंकि घोड़ा बहुत खूबसूरत था, इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में ना था। सवाल 2 है, बाबा भारती के घोड़े की चाल कैसी थी? जवाब लिखेंगे, इसकी चाल ऐसी थी जैसे ताऊस अवधि अवधि घटाओं को देखकर नाच रहा हो। सवाल 3 है, कल्हन कौन था और बाबा इससे खौफजदा क्यों रहते थे? जवाब लिखेंगे, कल्हन इस इलाके का मशहूर डाकू था। बाबा इसलिए इससे खौफजदा रहते थे क्योंकि इन्हें डर था कि वो एक दिन इनका घोड़ा ले जाएगा। सवाल 4 है, बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्हन के सीने पर सांप क्यों लौट गया? जवाब लिखेंगे, क्योंकि कल्हन ने ऐसा बांका घोड़ा कभी नहीं देखा था। इसकी चाल देखकर कल्हन के सीने पर सांप लौट गया। सवाल 5 है, अपाहिज बनकर बाबा भारती से किसने मदद मांगी? जवाब लिखेंगे, अपाहिज बनकर कल्हन डाकू ने बाबा भारती से मदद मांगी। आइए आगे देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। लहलहाना यानी जमींदार को अपने लहलाते खेत देखकर बहुत खुशी होती है। फरेफ्ता, बाबा भारती अपने घोड़े की चाल पर फरेफ्ता थे यानी आशिक थे। खौफ, बाबा भारती कल्हन से खौफजदा रहते थे। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। किस्मत, बाबा भारती को अपनी किस्मत पर नाज था। मुद्दत से मेरी मुलाकात अपने दोस्तों से नहीं हुई। बेपरवाह, मैं खेल के मामले में बहुत बेपरवाह हूँ। दरख्वास्त, मेरी दरख्वास्त है कि इस वाक़े का जिक्र ना होने पाए। कुव्वत, बाबा भारती ने पूरी कुव्वत से आवाज़ दी। एहतियात, मैंने एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ पे देखो बच्चों लिखेंगे, मेरी दरख्वास्त है कि इस वाक़े का, यहाँ पे का छूट गया, का जिक्र ना होने पाई। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबा भारती ने कल्हन से क्या दरख्वास्त की? तो जवाब लिखेंगे, बाबा भारती ने कल्हन से ये दरख्वास्त की, इस वाक़े का जिक्र ना होने पाए। लोगों को अगर इस वाक़े का जिक्र हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे। सवाल 7 है, बाबा भारती ने क्यों कहा कि इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना? जवाब लिखेंगे, क्योंकि लोगों को इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे। सवाल 8 है, कल्हन ने बाबा भारती के बारे में क्या सोचकर घोड़ा इनके अस्तबल में बांध दिया? जवाब लिखेंगे, कल्हन ये सोचकर घोड़ा इनके अस्तबल में बांध दिया
कि बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है। उन्हें सिर्फ ये ख्याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना ना छोड़ दें। सवाल 9 है, अपना घोड़ा को वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा। जवाब लिखेंगे, अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने कहा, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा। आइए अब आगे पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं अमली काम। खौफजदा, खबरगिरी, बेपरवाह और रूपोश मुरक्कब अल्फाज हैं। मुरक्कब से मुराद ऐसा अल्फाज है जिसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ इस तरह मिल गए हों या मिला दिए गए हों कि इनसे एक ही मानी लिए जाते हों। इस तरह आप भी 5 नए लफ्ज़ बनाइए। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? जिसमें 2 लफ्ज़ मिला हो लेकिन इसके माने एक ही लिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं मुरक्कब अल्फाज क्या क्या है। जैसे घोड़ा गाड़ी, डाक घर, पंचक्की, इबादत खाना, शीश महल, घोड़सवार, ये सब क्या है? मुरक्कब अल्फाज है। गौर कीजिए और लिखिए। बाबा भारती, देहली, गंगा, लड़का, घोड़ा, दरिया, रोशनी, खुशी, गुस्सा। पहले किस्म के नाम ख़ास हैं, ये किसी ख़ास आदमी या किसी शहर या किसी ख़ास दरिया के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें इसम ख़ास या इसमें मारफा कहते हैं। देखिए, बाबा भारती ख़ास आदमी का नाम है, दिल्ली शहर का नाम है और गंगा दरिया का नाम है। तो ये सब क्या है? ये इसमें ख़ास है या इसमें मारफा भी से कहते हैं। अब दूसरी किस्म है लड़का, घोड़ा, दरिया। दूसरी किस्म के नाम आम है कि कोई भी लड़का या कोई भी घोड़ा या कोई भी दरिया हो सकता है। इन्हें इसमें आम या इसमें नकरा कहते हैं। यहाँ किसी ख़ास लड़के का नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ लड़का है। घोड़े का नाम सिर्फ घोड़ा है और ये दरिया है, किसी ख़ास दरिया का नाम नहीं दिया हुआ। तो ये क्या होगा? ये होगा इसमें आम। इसे इसमें आम या इसमें नकरा भी कहते हैं। तीसरी किस्म के नाम किसी ख़ास हालत या कैफियत को जाहिर करते हैं, उन्हें इसमें कैफियत कहते हैं। आप भी इन तीनों किस्मों के इसमें 3 सोच कर लिखिए आप। ये इसमें कैफियत है, रोशनी, खुशी, गुस्सा, ये सब क्या कहेंगे इसे? इसमें कैफियत कहेंगे। आइए पढ़ते हैं। गौर करने की बात। पंडित सुदर्शन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। उन्होंने कई दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ लिखी हैं। पंडित सुदर्शन कौन थे? उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। उन्होंने कई दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ लिखी हैं। कलहन डाकू बाबा भारती के घोड़े को धोखे से तो हासिल कर लेता है, लेकिन वो बाबा भारती के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर घोड़े को लौटा देता है। कितनी अच्छी बात है कि उनके हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर कलहन डाकू क्या करता है? उनका घोड़ा वापस कर देता है। हमें ये गौर करना चाहिए कि अच्छे किरदार के असर से बुरे लोग भी मुतासिर हो जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि अच्छे किरदार के असर से बुरे लोग भी मुतासिर होते हैं और वो अच्छा अमल करने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।